औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने मरकज़ से अगर कहीं दूर निकल जाओगे, अपने मरकज़ से अगर कहीं दूर निकल जाओगे तो यकीन जानो खाक हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। ए लोगों, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। मेरे तमाम भाइयों को अली रज़ा तुनियों की तरफ से यानी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाइयों, आज जिस मौजू पर मैं लबकुशाई की जसारत करूंगा वो है करारदाद पाकिस्तान। मेरे भाइयों, ये एक जिंदा और जावेदा हकीकत है कि जो अक़वाम या अफराद अपनी तारीख नहीं भूलती तो यकीन जाने वो दुनिया में एक आला मकाम और हैसियत रखती है। मेरे भाइयों, 23 मार्च 1940 का दिन मुसलमानान हिंद के लिए एक तारीखी दिन की हैसियत का हामिल है। उस दिन शेर बंगाल मौलवी फजल हक ने एक करारदाद पेश की जिसमें मुसलमानों की आज़ादी के लिए मुतालबा किया, जिसे लाखों की तादाद में अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से तकमील तक पहुंचाया। मेरे भाइयों, 1940 का दिन, 23 मार्च 1940 का दिन वो दिन है जिस दिन शायर मशरिक़ के ख्वाब को ताबीर का अमली जामा पहनाया गया। उसी दिन मुसलमानान हिंद को अंग्रेजों और हिंदुओं की उन जुल्म सितम की बेड़ियों और उन जुल्म सितम की चक्कियों से निकालकर आज़ादी की खुशी से आशना किया गया। उसी दिन हुक्म रब्बानी से और हमारे रहनुमाओं की जिदोजहद से पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आ गया। मेरे भाइयों, तमाम तर तकलीफों और साजिशों के बाद अल्लाह के फजल करम से और हमारे जिदोजहद और हमारे रहनुमाओं की जिदोजहद से पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आ गया। 7 ही सालों में मेरे भाइयों, मैंने आज आपके सामने उस करारदाद की बात की, उस दिन की बात की जो आज हम बड़ी आन बान और शान से मनाते हैं। मेरे भाइयों, राह तलब में अगर जज्बा कामिल हो जिसके साथ, राह तलब में अगर जज्बा कामिल हो जिसके साथ, तो खुद उसको ढूंढ लेती है मंजिल कभी कभी। मैंने आज आपके सामने उस करारदाद की बात की, उस दिन की बात की, उस यादगार दिन की बात की जिस दिन में मुसलमानों ने, हमारे मुसलमानों ने, बड़े सगीर के मुसलमानों ने अपने अजीज, अपने रहनुमा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सरबराही में बांगे दहाल ऐलान किया कि हाँ, हम अंग्रेजों और हिंदुओं की गुलामी की जंजीरें तोड़ डालेंगे, गुलामी की बेड़ियां तोड़ डालेंगे। मेरे भाइयों, मेरी कौम के नौजवानों, इकबाल की शाहीनों, मैंने आज आपके सामने उस करारदाद की बात की, उस दिन की बात की जिस दिन बाबा कौम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हाँ कि ए लोगों, मुसलमान और हिंदू तो अलग अलग तहजीबों से ताल्लुक रखते हैं और जान लो उनके ख्यालात और तसुरात में वाज़ेह फ़र्क पाया जाता है और ये कभी भी एक कौम नहीं बन सकते। हाँ, ये कभी भी एक कौम नहीं बन सकते। मेरे भाइयों, मैंने आज आपके सामने उस करारदाद की बात की, उस दिन की बात की जिस दिन आने वाली नस्लों को रोशन मुस्तकबिल की फराहमी का अहद किया गया, वादा किया गया, वचन दिया गया। मेरे भाइयों, मेरी कौम के नौजवानों, अब हमें अपनी आबा व अजदाद, अपनी रहनुमाओं की नसीहतों पर पूरा उतरना होगा, कुछ कर दिखाना होगा। हाँ मेरे भाइयों, कुछ कर दिखाना होगा। उन्होंने जिदोजहद से इस मुल्क को आज़ाद करवाया, लेकिन हाँ, हमें इकबाल के शाहीनों को, माँ की ममताओं को हिम्मत से, मेहनत से इस मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना होगा, मुल्क को रोशन करना होगा, मुल्क के नाम को रोशन करना होगा, कुछ कर दिखाना होगा। मेरे भाइयों, मेरी एक बात याद रखना, इस बंदा आकिल की एक बात याद रखना कि कुछ कर दिखाना होगा। और दूसरी बात मेरे भाइयों, कि सिर्फ डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, एम नहीं होना चाहिए, मकसद नहीं होना चाहिए, गोल नहीं होना चाहिए। और भी दुनिया में काम है, उनकी तरफ भी हमें मुतवज्जा होना होगा, कुछ कर दिखाना होगा। दूसरी बात कि अपनी तारीख से आशना रहें। अपनी तारीख को याद रखोगे तो यकीन जानो मुस्तकबिल बना पाओगे। जो कौम अपनी तारीख भुला देती है तो मेरा ये कहना है कि वो मिट जाती है सफ़ाए हस्ती से। इसलिए अपनी तारीख से भी आशना रहें। वक्त की किल्लत को देखते हुए मैं अपनी इस तकरीर का इख्तिताम इन दुआई अशार से करना चाहूँगा कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो,
वो फसल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। आप सब भाइयों की समातों का बेहद बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।